वेलकम टू दी चैनल। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, वही जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी IIT JEE 2020, और ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, तो छोटी सी वीडियो है ये, आप इसको देखें। ये C1 C2 दो बाइस्ड कॉइन है, तो मैं अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो मैं 3 हिंट दूंगा, आप इनको पढ़िए कि पहले तो बाइस्ड और अनबाइस्ड कॉइन क्या होते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स क्या होती है, कैसे निकालते हैं, फिर ये भी एक थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, ये भी देख लीजिए। तो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ कि C1 C2 दो बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन क्यों कहा है? क्योंकि बाइस्ड कॉइन का मतलब होता है कि जो वन मतलब हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल ना हो एक दूसरे के। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो आपस में इक्वल ना हो, मतलब 1/2 ना हो, देन दैट कॉइन्स इज कॉल्ड बाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड में ऐसा नहीं होता, अनबाइस्ड में दोनों सेम होते हैं। तो पहली बात ये है कि बाइस्ड कॉइन का मतलब ये है, और इसीलिए बाइस्ड कॉइन क्यों दिया, क्योंकि देखिए अगर आप अगला अगर क्वेश्चन पढ़े, अगर बाइस्ड कॉइन नहीं भी देता और प्रोबेबिलिटी सिर्फ देता तो आप समझ जाते हैं ये बाइस्ड कॉइन है। तो सिंगल टॉस करते हैं तो 2/3 आता है, 1/3 आता है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें दोनों में दे दी है, मतलब कि C1 C2 दो कॉइन है, उनको हम उछालते हैं तो हेड आने की एक में प्रोबेबिलिटी 2/3, एक में प्रोबेबिलिटी 1/3। तो मैं यहीं पे थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिया हुआ है 2/3 फॉर C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फॉर C2, सॉरी हेड क्या हो जाएगा 1/3 दी हुई है। तो मैं अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मैं आपको बोलूँ, या फिर कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड अगर मैं बोलूँ तो दोनों बराबर है। हेड ना आने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ही होगा। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी एक होती है 2/3, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो माइनस अगर आप करें 2/3 तो आपको मिलेगा 1/3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/3 है। सिमिलरली मैं यहाँ कहूँ इसमें ये C1 के लिए है, ये C2 के लिए मैं करूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल या फिर नॉट गेटिंग हेड, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि 1/3 हेड की है तो 2/3 टेल की होगी, तभी तो दोनों मिलके 1 होगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी ये, तो यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब इसके आगे है, सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। अब C1 को 2 बार उछाला जा रहा है और अल्फा एक नंबर है, इज अ नंबर। वो क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स हैं कब? जब C1 को 2 बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। तो आप ही बताइए भाई, 2 बार उछाल रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अल्फा तो हमें कुछ पर्टिकुलर बताया नहीं। तो 2 पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें दोनों बार हमने उछाला कॉइन एक भी नहीं मिला। मैंने बोला 2 बार कॉइन उछाला भाई, एक ही बार हेड आया। अगली बार मैंने बोला 2 बार कॉइन उछाले और दोनों बार हेड आया, तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसके अलावा तीसरा कोई मतलब चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट। इस क्वेश्चन को ब्रेक कर करके ही सॉल्व कर, मतलब आसान होगा करना, नहीं तो ये बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सपोज बीटा इज नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर C2। अच्छा C2 ये बीटा क्या है? बीटा भी एक नंबर है, जो नंबर इक्वल है नंबर ऑफ हेड्स व्हेन C2 इज टॉस्ड, ठीक है। C2 को जब टॉस किया जाए, सेम है, इसके में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बताइए, अब हम इस सारे केस को इंडिपेंडेंटली सोचेंगे। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा निकालना है, मतलब मेरे को हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लीजिए कि ये वाला कंडीशन आया, अगर पहली कंडीशन आप सोचें कि भाई मान लेते हैं 0, मतलब एक भी बार आपका हेड आया ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड आने की? तो सिर्फ टेल आया होगा हर बार। अगर ये नहीं आया तो हर बार सिर्फ क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो 1/3, और दोनों बार 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/9, एक हो गया। 2 बार, क्योंकि ये जो टास्क है वो इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ये यूज़ किया था। इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, आप इसको पढ़ें, सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताएंगे। प्रोबेबिलिटी पे एक अच्छा कलेक्शन बन सकता है वीडियोज़ का। सो देखते हैं कभी हम उसको भी, मैं उसको मैनेज करता हूँ कभी। देखिए 1, अब अगर एक बार आपका क्या आ गया? हेड आ गया। और एक तो अगर एक बार हेड आया तो एक बार क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो यहाँ आप इससे भी बेटर ये है कि आप 2 वाले को करें। तो मान लीजिए 2 मतलब दोनों बार क्या आया, हेड आया, तो 4/9, तो है ना 4/3 4/3 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 4/9 हो गया, तीनों का सम क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/9। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है, उसको आप देखिए कि आप कैसे इस 1 आने पर कैसे आप इसको ये पाएंगे, आप सोचिए, ठीक है। क्योंकि 1 आने पर मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। 1 आने पर ये हिंट है कि 1 आएगा तो मतलब हेड भी एक बार आएगा, एक बार टेल आएगा। तो आप इसको सोचिए 4/9 कैसे बनेगा, 4 मतलब 9 कैसे बनेगा, ठीक है। इसी तरह बीटा के लिए आप सोचें तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें कि अगर एक भी बार ये नहीं आया, हेड नहीं आया, इसका मतलब हर बार टेल आया होगा, इसका मतलब 0 वाली जगह पे 4/9 हो जाएगा। अगर एक बार हेड एक बार टेल आया, इस वाले को मैं छोड़ रहा हूँ बीच में। अगर 2 बार आया सिर्फ हेड, तो 2/3 2/3 मतलब कि 4/9, तब ये क्या हो जाएगा 1/9। अब चेक करिए, इन सबका सम 1 होना चाहिए और वो है। अब यहाँ तक का आपका काम खत्म। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल इज व्हाट। देखिए इसको बस, आपका काम खत्म। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल इज व्हाट। देखिए इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही अब सिंपल हो गया। लिखा है x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसकी कैसा रूट्स आपको चाहिए, रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉलिनोमियल तो मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। तो रियल और इक्वल के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वो रियल भी होंगे रूट्स, और दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, b² इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो देखिए b² यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, 4a1 है, b है मतलब 4 बीटा। ये हो गया भाई। अब मतलब यही आपको बनाना है। अच्छा ये कब कब हो सकता है, अल्फ़ा की किन किन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो सिंपल वैल्यू है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 हो जाए, ये एक केस है। एक और केस हो सकता है कि अगर अल्फ़ा को आप 2 मान लें और जो बीटा है वो क्या हो जाए 1 हो जाए, तो 2 2 जा 4 और 4 × 1 4, मतलब ये और ये केस दोनों में ये पॉसिबल है। और ये आप बोल सकते हैं सर इसके इनके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दी है। सो अल्फ़ा बीटा इज़ दी नंबर ऑफ मतलब हेड्स कमिंग इन दी C1 एंड C2 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या कभी रियल नंबर हो सकता है, 1 मतलब रियल नंबर तो होगा ही, मतलब फ्रैक्शंस में हो सकता है 1/3 हो, 1/3 बार हेड आया है, ये नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इसीलिए हमने सिर्फ रियल मतलब इंटीजर्स या फिर ये कह लें इंटीजर से भी कम बोलूँ तो नेचुरल नंबर ही इसमें कंसिडर किया है। अच्छा ये केस अगर अल्फ़ा 0 बीटा भी 0 मतलब दोनों ही 0, तो देखिए दोनों 0 वाला ये केस है, ओके। ये वाला केस है दोनों ही 0, 1 ये भी 0 और ये भी 0। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा 4/9 एंड 1/9, तो क्या हो जाएगा 4/81 इंडिपेंडेंट की वजह से सारी चीज़ें हो रही है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट की वजह से। अब यहाँ पे अल्फ़ा 2 हो जाए और बीटा 1 हो जाए, तो देखिए क्या है अल्फ़ा 2 होगा तो आपको मिलेगा, ये देखिए ये मैंने लिखा है 4/9, और अगर बीटा 1 होगा तो 4/9। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16/81। और आपको क्या बताना है टोटल, मतलब ये कब कब होगा, तो यही दो तो कंडीशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 20/81। तो सिंपल सा था। आप इसको अगर आप ये सब चीज़ें अगर दिमाग में कर पाते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया कि अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 0 आएगा तो 1/3 1/2 बार, 2 बार आएगा ये कर लेंगे और इसको कर लेंगे। और अगर इसके लिए भी आप कर सकते हैं, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आ सकता है, वैसे भी मैंने तो वैसे आपको बता दिया क्योंकि मेरे को बताना था कि ये सम इक्वल 1 होता है, इसका आप यूज़ करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसका, अगर आप यूज़ करना जानते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से शुरू करता, मैं 1/9 लिखता, 4/9 लिखता, तीसरा मेरे को अपने आप मिल जाता, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर ही अपना जो भी दिमाग लगाना था लगाता कि भाई अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्यों मैं नेचुरल नंबर लूँ,
नेचुरल नंबर ले लिया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर अब मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऐड करेंगे, काम खत्म। मतलब कि क्वेश्चन तो यही था, पीछे वाली चीज़ें मैंने समझाने के लिए बोल दी। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट इस पर एक सीरीज बन सकती है। कमेंट करिए इफ़ यू वांट दिस सीरीज ऑन प्रोबेबिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो।